बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदब मिसिंग केस में वापस आ गई लड़की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो कारगुजारी हमारे टीम के लोगों ने की माशाल्लाह से, अल्लाह के वास्ते की, और बेशक अल्लाह ही उसका अजर देने वाला है। लेकिन उसमें जो हम नहीं बता सकते, वो आप ये पूरी बात जो है, पूरी कारगुजारी आप सुनिए और आप समझिए कि अगर हमारी तरफ से ये गोताई या लापरवाही जिसे कहते हैं, अगर हमारी तरफ से हुई होती तो हमें तो अल्लाह को जवाब देना, ये हम तो बोल ही रहे, लेकिन सामने वाले को भी समझना चाहिए कि कोई किसी के नौकर नहीं लगे बैठे। एक शुक्रिया का लफ्ज होता है ना, वो दिल को सुकून देता है और एक हिम्मत देता है कि आगे और हम इस तरह से किसी की मदद कर सके। और नहीं भी करें तो भी हम मदद करेंगे, क्योंकि हमें तो अल्लाह के लिए करना है। और शायद सामने वालों ने भी हमारे लिए यही सोचकर उन लोगों को हम पर फौकियत दी जो उनकी बेटी का बुरा से बुरा कर सकते थे। अब आप समझ सकते हो दुनिया अपने पर कितनी हावी कर ली है लोगों ने। और देखिए, मतलबी इंसानों की और शुक्रगुजारों की ये सब तहकीक के लिए हमारे पास ना टाइम है और ना हम ये सब बोलकर अपना हल्कापन दिखाएंगे। लेकिन इस बच्ची के जरिए और बच्चियां बचे, ये हमने पहले से, जब लड़की को फॉलो किया गया तब से हमने ठान लिया था। और यही मकसद के तहत हमने सारी कारगुजारी अल्लाह वास्ते जो भी की, और उस वादे के साथ मैं ये आपके सामने पेश कर रही हूँ। अब इसमें अगर किसी को एतराज है तो फिर जो नहीं पेश की वो भी पेश करूंगी इंशाअल्लाह। शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। अभी आपको चार लोगों को इसके बारे में मालूमात है और मैंने उसके वालिद को और भाई को फोन करके बोल दी कि आप लोग निकले करके बिल्कुल पता चलना नहीं चाहिए। ठीक है ना? हाँ। सादा भाई जी, ये जो लड़की आपको मिली थी, बस एक चीज मुझे जानना थोड़ा सा आपसे ओनली। जी, वैसे मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुन ली थी, जो बाजी से बात हुई आपकी। मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दो, जो आपको लड़की मिली थी एग्जैक्ट मिली कहाँ थी? क्योंकि वो फोटो जो ट्रेन का है ना, वो थोड़ा सा मिसगाइडिंग कर रहा। नहीं, मैं औरंगाबाद से आ रहा था। अच्छा, आप औरंगाबाद से आ रहे थे? ओके। जी, औरंगाबाद से आ रहा था। और जैसे उसने मुझे बताया कि ये भी औरंगाबाद से ही थी, औरंगाबाद से चढ़ी थी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट ये नहीं मालूम कि ये मेरे पास कौन से स्टेशन पर आई थी, लेकिन कोई स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी थी तब आई थी। ओके। हाँ, स्टेशन सीट के उसमें आई थी। तो मैंने देखा कि भाई ये अकेली लड़की है और मुस्लिम लड़की है। मैं पूछने लगा कहाँ जाओगे आप? कहने लगी दिल्ली जाना। मैं कहने लगी क्यों जा रहे हैं आप दिल्ली? तो कहने लगी कि मैं वहाँ पर पढ़ती हूँ, पढ़ाई चलती है मेरी। ओके। मैं कहने लगा अच्छा। मैं कहने लगा क्या पढ़ाई चलती है आपकी? मैं कहने लगा अच्छा। अब क्योंकि हम दिल्ली के यहीं के हैं तो मैं कहने लगा अच्छा दिल्ली में कैसे? भाई उसने घर कब छोड़ा कुछ पता है आपको? परसों जी। अच्छा जी, सदा भाई आप कंटिन्यू में रखो, आगे बताना फिर। तो मैं कहने लगा आप किस जगह पढ़ते हैं? कि साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मुझे साइंस इंस्टीट्यूट का मालूम है कहाँ पे। हाँ, मैं कहने लगा अच्छा ये कहाँ पर है साइंस इंस्टीट्यूट? अभी उनको बताया नहीं गया, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं। अब मुझे मालूम था कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो मैं कहने लगा सही बात बताएं, क्या मसला है? तो फिर इन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी कि एक्चुअली मैं कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रही, मैं घर पर आ गई हूँ। और मैं कहना क्यों जा रहे हैं आप घर छोड़ के? कि मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी करा रहे थे इस वजह से। तो मैंने सोचा अब इनसे बात करना ज्यादा बेहतर नहीं है। अभी इन्हें फिलहाल अपने पास रखा जाए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि कहीं अगर ये ट्रेन में इधर उधर कहीं निकल गए तो फिर मेरे हाथ लगने पॉसिबल है। गुड। तो मैंने उनसे बात नहीं की। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह यूज़ किया, मैंने फ़ोन दे दिया उन्हें। तो मैंने फिर दिल्ली में आकर उनसे एक बार बात की बिल्कुल क्लियर। ओके। तो देखो आप जो डिसीजन ले रही हैं बहुत बड़ा डिसीजन है और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बहुत देर तक घंटों भर समझाया मैंने उन्हें,
मैं कहने लगा अगर देखो कोई मसला है तो 1-2 दिन का मसला है तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, मैं बात करता हूँ। हाँ, लेकिन क्या कहूँ, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, लेकिन ये डिसीजन बहुत बड़ा है। आप अभी आपकी उम्र थोड़ी है, यहाँ पर दिल्ली का माहौल सही नहीं है, आप इधर जगह में अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है आपकी, मतलब बड़े मसाइल है यहाँ पर। आपके यहाँ कोई जानकार नहीं है, कोई नहीं है, आपके पास फोन भी नहीं है। तो फिर कहने लगी कि मुझे घर जाना ही नहीं किसी भी हालत में। ओके। मोबाइल नहीं था उसके पास? क्योंकि मैंने उन्हें कुछ वो ये अंदाजा नहीं होने दिया कि भाई मैं उनका हेल्प नहीं कर रहा, उन्हें मैंने ये अंदाजा लगाया कि मैं उनकी फुल हेल्प कर रहा। ओके। ठीक है, आप जाना कहाँ पर आपको, तो मेरा फोन तो यूज कर रही थी वो, तो ऑनलाइन दोस्तों से बातें कर रही थी, उन्हीं के टेक्स्ट मैसेज में कहीं का एड्रेस मिला उन्हें कि आप वहाँ पर चले जाएं। ओके। मैं कहने लगा अच्छा, मैं कहने लगा देखो मैं आता हूँ दिल्ली का, एक काम करते हैं, मैं दे दूंगा, आप कहाँ पर रहोगे जाकर, क्योंकि इन केस अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पूछ सकता हूँ ना यहाँ के। तो वो कन्विंस होगी, वरना वो मना करी थी कि मैं खुद चले जाऊँ, लेकिन मैं कहना नहीं, मैं भी एक बार देखता हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा माहौल है, यहाँ का मामला खराब है। अच्छा, वो खुद ही तय करके आई थी कि उसको कहाँ जाना है? जी, उसको कहाँ जाना है उसको पता था? हाँ, वो पता नहीं था, वो मैसेज उसने जो कुछ पता नहीं था बाजी, दोस्त गाइड कर रहा था। पता क्या है, वो गाइड ने इसका अर्थ है तुम्हें ऐसा करना है स्टेप बाय स्टेप उसको तो फॉलो इनके फोन से करिए वो? इनके फोन से। हाँ जी जी। हाँ बोलो, आगे बोलो शादाब जी। तो फिर मैं वहाँ गया, मैंने देखा, मैं क्या वहाँ जब ऑफिस में गया, मैंने उनसे मालूमात की, तो वो फिर मेरे से बात ही नहीं करने दे रहे वहाँ लड़की से। मैं उनसे कोशिश, उन्होंने वहाँ एप्लीकेशन लिखे हुआ, मैं कहने लगा देखो एप्लीकेशन के मुझे फोटो लेने दो, मैं फोटो लूंगा। मैं कहने लगा देखो हमारी पॉलिटिकल कनेक्शन है, वाली का पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ के, और मैं खुद इंचार्ज असेंबली हूँ यहाँ का अपने मोदी नगर का। तो मैं कहने लगा एक सिक्योरिटी के तौर पर मैं लेता हूँ, क्या पता, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत खराब है। तो वो मेरे से कहने लगे कि तुम्हें गवर्नमेंट जब से वो नहीं है। मैं कहा वो तो बात ठीक है आपकी सदा भाई, लेकिन फिर एक बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट। ये मोदी नगर, वो जो लड़की रुकी है वो मोदी नगर के नियर बाई रुकी है? मोदी नगर का तो मैं हूँ सर। नहीं, वो जो लड़की कहाँ पे रुकी है, वो जगह लोकेशन क्या है? वो भेजे मुझे सर, वो भेजे मुझे भेजिए। नहीं, आपको भेजे हैं, वो बात सही है, लेकिन वो जो जहाँ वो रुकी है उस लोकेशन पे, वो जिस पे भी रुकी है वहाँ पे वो किस नाम से है, कुछ पता है आपको? रेन बसेरा है या कुछ और है? अरे बगैर आइडेंटिटी के रखेंगे नहीं भाई। मुझे मालूम है, मेरी वहाँ बात हुई है, ऑफिस में मेरी वहाँ पर। हाँ जी बगैर आइडेंटिटी के रखेंगे भी नहीं। बाजी ये इनकी शादाब की जो है ना वहाँ पर बात हुई अभी 3-4 बजे है ना शादाब, मागरिब के। तो उन्होंने जो है तो बातचीत की और शादाब से ये भी कहा कि अगर मिलना आपकी फोन पे हम बात नहीं करा सकते, आप रिश्तेदार नहीं है, हमें लाके थोड़े वहाँ तक ठीक है, आपकी हम बात नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं तो यहाँ मैडम जो मेन है हमारी, उसको हमने बोल दिए कल आप 1 बजे के आसपास में आ जाइए, तब आपकी मुलाकात करा देंगे। ओके, कल यानी कि तो शादाब जैसे वहाँ पर अपनी मुलाकात करवाने जा सकता है, उसमें ये हो सकता है कि शादाब रुक जाए और आप लोग चले जाए। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। भाई एक काम करना है, पता क्या, सुनो, यही चीज हमें जानना था कि आप इसको जानते कहाँ तक हो, ये चीज अपना मसला, क्योंकि हम उसकी क्या है कि आगे की प्लानिंग कर सके अपनी, क्योंकि इस कनेक्शन जो कनेक्शन है ना भाई, ये कनेक्शन ये समझ लो कि जाल की तरह फैला हुआ है, समझ लो इसको, ये जाल की तरह फैला हुआ है, हमें इसमें बहुत ही फूक का कदम रखने हैं, बिल्कुल बहुत ध्यान से। अगर इसमें जरा सा भी इधर उधर हो गया, हमने जो भी कयास लगाए कि लड़की हो सकता है रजिस्टर मैरिज के लिए गई हो, लड़का उससे वहाँ बुलाया हो, लड़का झूठ बोला हो इटली में है, वो दिल्ली का ही हो, हमने काफी कुछ अपने मन से, नहीं सुनिए ना, नहीं वो हमने सोचा, लेकिन जब लड़का इटली में है तो अब क्या हो सकता है उसका मतलब आगे का प्लान, वो अभी साहिल भाई बताओ। बाजी मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात हुई है जितने भी मतलब ये स्टडी वीजा लगाते हैं या मतलब सेटलमेंट वीजा लगाते हैं, जिनको PR बोलते हैं, PR वीजा लगाते हैं, जो PR दिलवाते हैं, अपने भी कई सारे जानने वाले हैं यहाँ पे, जितने भी अपने सोर्सेज थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको यूज किया अभी नमाज के बाद। उसके बाद मैंने आपको कॉल की दोबारा, उन्होंने ये कहा कि अगर इमीडिएटली किसी को बाहर जाना है, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाना है या वो जाना है और बिना फंड वो करे जाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि कोई बंदा वहाँ पे ऑलरेडी पहले सेटल्ड हो, जिसको PR मिली भी हो। अच्छा, यानी ये लड़का, हाँ लड़का हो या लड़की हो, कोई भी, उन्होंने मुझे कहा तो ये लड़का है ना अभी,
सुनिए बात भैया, बैठ रही ना भाई। जी जी जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मेरे को बता गया अभी, मैं वो बता रहा हूँ आपको, यानी कि बाहर जाने के जो रूल है, जो गाइडलाइंस है, उसको बता रहा हूँ आपको, कि वो किसी भी कंट्री में है तो शादी कर सकता है, शादी करके अपनी वो वाइफ को या हस्बैंड को वहाँ पे स्पॉन्स कर सकती है खुद, चाहे जो मतलब ऑलरेडी वहाँ पे इसको प्यार मिली हुई है, जिसको हम हाँ। भाषा में बोलते हैं कि ग्रीन कार्ड, यानी कि PR परमानेंट रेजिडेंट बंदा है। हाँ, PR बोलते हैं उसको, परमानेंट रेजिडेंट, कि हाँ, जिसको परमानेंट। मिली हुई है कि ये लड़का है। पहले हमें क्या करना है, इस लड़की को अपने को अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंडर में लेना है। उसके बाद हमें उस लड़के का पता लगाना कि वो इंडिया में बैठ के इंडिया का वो इटली बना रहा है या वो इटली में वाकई है। इसका हाँ। तरीका मुझे बताया गया कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक में रिटायर्ड है, मैं यहाँ हाँ। के मेवात के हैं, मैं हाँ। अभी SHO की पोस्ट रिपोर्ट है पिछले साल। तो मैंने उनसे बात की हाजी जैसे हाजी अयूब साहब से, मैंने कहा सर इस तरह बात है, तो मुझे दिल्ली में ही थे, तो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है। मैंने कहा जिसमें मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने एक काम कहा कि सबसे पहले तो यह है कि जब इस तरह का मसला है, हमें क्लियर नहीं पता कि बंदा वो इंडिया में या इंडिया से बाहर है, हाँ। सबसे पहले आपको जो बच्ची है अपनी, उस बच्ची को अपने एक सेकंड शादाब, ये जो फोन कर रही थी वो किसको फोन कर रही थी आपके नंबर से? इंडिया में कर रही थी या ऑनलाइन क्या कॉल कर रही थी? नहीं, हाँ। वो किसी को कॉल नहीं कर रही थी, वो सिर्फ टेलीग्राम से बात कर रही थी। वो उसने अरे सारा इंस्टाग्राम का खेल है, समझे? सारा इंस्टाग्राम का खेल है। अच्छा बोलो, आप कंटिन्यू करो। साहिल, साहिल आप कंटिन्यू करो। हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसका ये चीज़ है कि उन्होंने कहा मुझे हाजी जी ने भी कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फ़ोन कर लेना, अपने जानने वाले हैं, क्योंकि वो पुलिस में रहे हैं ऑलरेडी, SHO की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे बताना, जो इतने भी अपने से हेल्प होगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो करूँगा। और इसमें सबसे पहले है कि अपनी बच्ची को अपने कंट्रोल में लो, आप पहले अपने उसमें करो। और इसका तरीका ये है कि आप पहले जो लोग की पुलिस है वहाँ की अगर आती है, मतलब महाराष्ट्र की पुलिस आती है, फिर तो वेल एंड गुड है कि वो आके अपना यहाँ की लोकल टीम लेगी और वो अपना उसको अपने कवर लेगी, यानी कि उसको तो अभी सबसे पहले हमको लड़की का ये जो आपने एड्रेस दिया है, पुलिस को देखकर पुलिस को वहाँ से जो है परमिशन लेने के लिए लगाती हूँ। अभी तो परमिशन मिलेगी नहीं, सुबह मिलेंगी, उनको करके सब बोलती है रवाना हो। वो जितनी भी इमीडिएटली वहाँ पे आ सकती है पुलिस। तो सुबह से आपको यही बोल रहे हैं, अगर सुबह से अगर दिए होते तो लोग निकल गए होते थे उसके बाद के साथ ही। वही चीज है ना, नहीं लगवाना कि दादा भाई से बात नहीं हो पाएंगे अपनी। अगर अभी आप पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे या ये परमिशन लेने की वो करेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि पुलिस वहाँ पर जहाँ मैं छोड़ रहा हूँ पुलिस वहीं पर रहती है, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो लड़की कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगी। दादा भाई बात सुनो, पता क्या है ये? नहीं, यहाँ की पुलिस वहाँ इन्फॉर्म करके थोड़ी जाएगी। नहीं दादा भाई साहिल और बाजी जो है ना, ये रात दिन जैसे इनको पता है कि कहाँ किस तरीके से क्या गड़बड़ होती है। पुलिस यहाँ से उनको इन्फॉर्म नहीं करेगी, डायरेक्ट जाएगी। हाँ, तुम सिक्योरिटी के लिए तुम चाह रहे कि सिक्योरिटी उसकी सही हो, लेकिन ये जो तरीके से काम करे ना तो ये बेहतर सिक्योरिटी है। आपको पता क्या है आगे इसमें ये चीज है कि हमें क्या करना है, वहाँ की पुलिस निकले, वो उनको ये स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिए जा कि शादा भाई आप अपनी तरफ से बेफिक्र रहिए। आपने जो काम किया है आपने अल्लाह राह में किया है, आपने कोई लालच में नहीं किया है। हम भी अल्लाह राह में कर सुनिए, इसीलिए हमने आपको आज ग्रुप में जोड़ा कि आप देखिए और आप तसल्ली रखिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। नहीं सादा भाई मुझे कोई सादा भाई ऐसा है, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, आप दिल्ली में हो या आप दिल्ली के रहने वाले हो, बाशिंदे हो वहीं के, या आप बाहर से आके रह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसकी पहले अल्लाह गारंटी दे, अल्लाह पे यकीन रखो, फिर इंशाल्लाह हमारे पे यकीन रखो। साहिल भाई का मसला वो नहीं है, शादाब भाई का मसला वो नहीं है। शादाब का मसला असल में ये है कि शादाब ये चाहता है कि जैसे अपनी थोड़ी सी कुछ नादानी की वजह से ऐसा ना हो जाए कि लड़की मिस हो जाती। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, शादाब का इंटेंशन ये है। बात सुनिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो ये चीज है कि जो वहाँ की पुलिस है ना, अपनी महाराष्ट्रियन पुलिस है, महाराष्ट्रियन पुलिस बिना इन्फॉर्म के दिल्ली आए और वो दिल्ली वो मैं कंफर्म करती हूँ, वो कंफर्म करके वो पहले कंफर्म करती हूँ, उसके बाद ही उनको एड्रेस देती हूँ। नहीं हम उसको एड्रेस दे देंगे वहाँ का पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, कि पहले कंफर्म तो करने दो कि बगैर इन्फॉर्म के आ सकती है या नहीं। दिल्ली पुलिस से आ सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। इसका मैंने पता किया है, मैं वही बता रहा हूँ, आज से जो बात करी ना, इन सब चीजों पे ही मैंने बात करी। चलो ठीक, जब से इसका पता लगा ना हमें कि ये अरे वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हेलो, सरकारी खाते में ट्रेन से वो बाइक लेने, बाप की पहले वो पहुंचेंगे पुलिस, टेंशन मत लो, बाइक लेना आ सकते हो लोग।
बाजी मैं आगे जो कर रहा हूँ ना, आगे जो बता रहा हूँ, एक बार पूरी बात सुन लो। जो बात हुई हमारी अजीत से कि वो आती है तो पुलिस आके यहाँ पे डायरेक्टली हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करे, दिल्ली के लोकल थाने को नहीं, हेडक्वार्टर को आके इन्फॉर्म करे, या जो यहाँ के STF होती है लोकल थाने की या तो उसको इन्फॉर्म करके ऐसी बच्ची है और सीक्रेटली इसको हमें मिशन को कंप्लीट करना है। वो वहाँ से बोले कि हमारे SSP का जो मतलब वहाँ के लोकल SSP रहेगा जलगांव के, उनसे इनको डायरेक्शन दिया जाएगा यहाँ पे हेडक्वार्टर को, दिल्ली हेडक्वार्टर को, कि इसको एक मिशन के तहत इस लड़की को अगवा किया जा रहा, एक मिशन के तहत, ना इसके पास पासपोर्ट है ना कुछ है, और ये बच्ची को घर से अगवा किया गया और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ये इमिग्रेशन का क्या मतलब है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। बोलिए। हेलो जी बोलिए भाई, बोलिए। हेलो हेलो बाजी भाई। जी 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 मैं कंटिन्यू करूँ आगे? इमिग्रेशन का क्या मामला था बताइए। हेलो हाँ जी 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 इसमें इमिग्रेशन का जो लफड़ा है ना, जो भी कुछ है, इसमें एक चीज ही रोक सकती है इसको। मैंने सारी चीजें बात करी है इसमें। जो हज कमेटी वहाँ पे मेरी दोबारा बात करी मैंने, जो आपको बताया कि अपने हैं वहाँ पे हज कमेटी में भी जानने वाले, तो उनसे सबसे बात करी गई। उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जो इसको रोक सकती है कि ये सारा का सारा खेल जो है ये सोशल मीडिया का खेल है। वो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आया हो तो आप इसको सीधा ही कर सकते हो, क्योंकि उसकी फैमिली इसको जानती नहीं और ये लड़की जो है उसको कभी मिली नहीं। हाँ जो हो सकता है कि इसको वहाँ पे इसको स्मगलर किया जा रहा हो किसी के थ्रू, या ब्लैकमेल किया जा रहा हो। क्या आप इसको इस पे क्या ले सकते हैं भाई? इसमें क्या अभी चीज मुझे बात बताओ सादा भाई, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गई थी? जी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गई थी ये? नहीं कहीं नहीं गई बाजी। अच्छा, जो इसमें जो चीज है, जो चैटिंग वगैरह है, वो सारी चीजें वो सारे क्लियर कर सुबह में तो यही बात कर रही थी ना कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। चलो ठीक, आगे चलिए, आगे बोलिए। हाँ मैं आगे बोल रहा हूँ। इसमें ये चीज करनी है, फिर आगे हमें वो वहाँ की पुलिस जो है यहाँ के हेडक्वार्टर को करेगी। यहाँ से स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है ATC बोलते हैं इसको, ATC बोलते हैं सॉरी। तो इसको क्या करना है, वो उसको जाके लड़की को अपने अंडर में ले लेगी। जब पुलिस के अंडर में आ जाएगी ना, वो किसी को लड़की नहीं दे सकती बिना माँ बाप की परमिशन के। क्यों? क्योंकि उस लड़की के पास ना तो कोई पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई ऐसी कोई वो चीज है कि जिससे वो कर सकती है, ना उसकी कोई शादी है ना कुछ है। लड़की को सिर्फ एक हक मिल सकता है कि उसको ये मिल सकता है कि अगर फैमिली के साथ नहीं जाते तो आप नारी निकेतन में रह सकते हो। हाँ ठीक है, लेकिन जो ये वाला है ना सेफ जोन जो है उनका, जो जिसमें सेफ जोन में खेल रहे हैं अभी, मतलब एक गाइडलाइंस देके कि आप यहाँ पे आ जाओ ये कर लो, यहाँ पे आ जाओ ये कर लो, ये चीजें से निकल जाएगी वो लड़की। वो क्या आएगी, वो एक वहाँ पे आएगी, पुलिस के ऊपर उस पर नजर रखेगी। उसमें क्या होगा, वो बिना शादी नहीं कर सकती, फिर वो NRI के साथ में शादी नहीं कर सकती। सबसे पहला काम ये उसका स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जब तक लड़का इंडिया में नहीं आएगा, इंडिया में आके खुद वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम इसको जानता हूँ या इसको मैं समझता हूँ और या हम शादी करना चाहते हैं, ये शादी फिर वहाँ नहीं होगी, ये इंडिया में होगी। इन चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बात करी इन सब चीजों पे। तो यहाँ से बाहर बैठकर भी ये काम हो सकता है? हाँ जी, जिसके मुताबिक ये यहाँ से गई है। हाँ पूरा प्रिपेयर प्लान है। और जो है इसके अंदर और जो फॉलोअर्स जो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं और ये उनके कांटेक्ट में है। नहीं, टेलीग्राम हाँ जी, बगैर मोबाइल के, किसी का भी मोबाइल लेके वो शुरू हो जाती है। हाँ उनको उसको उसकी आईडी का बताया कि ये आईडी है उसकी, वो आईडी डालती है, तुरंत निकल जाता है टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम यूज कर रहा हूँ। मैं इनके भगवा लव ट्रेव वालों की जो भगवा पे काम करते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम लव जिहाद के नाम पे, इससे यूनाइटेड वगैरह में, इनमें ग्रुप में बहुत सारे मुझे जो इन्वॉल्व। ये लड़का कौन है कुछ पता लगा? ये इंजल नाम से लड़का कौन है? एंजल नाम का लड़का, ऐसे नहीं पता लगने का जिसका। इसका भी मैंने आगे पता करा कि हमें टेलीग्राम को अगर ट्रैक करना तो हम कैसे कर सकते हैं, आईडी का जो पता करता है। उन्हें कहा कि अगर किसी लड़के की, हमने पूरी बात करी कि उसके फोन में ये है, फोन उसका हमने दिया हुआ है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि वो फोन जो है अपना जो भी इसमें इंचार्ज है या वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर साइबर सेल होता है एक लोकल, जो एक तो बैठता है SSP के यहाँ पे और एक बैठता है डायरेक्टली लोकल अपने थाने में जो सर्विलेंस पे। तो उसको बोलो कि इस आईडी को या इस अकाउंट से किस किस अकाउंट से बात हुई है, तो सारे अकाउंट्स को निकाल लेगा। अगर डिलीट भी हो गया ना तो वो इसके सर्वर से उठा लेगा। उसमें कुछ टाइम लगता है, 10-15 दिन का। वो पुलिस उसको मंगवा लेती है पूरा, उनके पास रिकॉर्ड होता है, सर्वर से मंगवा लेते हैं। क्योंकि इस सारे किस चीज पे मैं अच्छी तरीके से, जब मुझे पता लगा ना कि सोशल मीडिया पे गाइडलाइंस है, पूरी सोशल मीडिया पे गाइड लेके चल रही है कि इसको सोशल मीडिया पे गाइड किया जा रहा,
टेलीग्राम को माना जाता है सेफ। अगर सोशल मीडिया में कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि जिसको जल्दी से ट्रैक नहीं कर सकता बंदा, वो टेलीग्राम है। मैं आपको बताऊं इसका क्या है, इसका सर्वर जो है, इसका सर्वर इनकैसियल है। इनकैसियल का मतलब होता है कि जिसको हम जल्दी से आईपी एड्रेस पे नहीं लगा सकते या आईपी एड्रेस नहीं हम निकाल सकते। सब चीज की रिकॉर्डिंग होती है। इसका सर्वर जो है टेलीग्राम का पर्सनल सर्वर है अपना। व्हाट्सएप है जो है, दूसरा मेटा, ये जितने हैं इनका सर्वर सारा है गूगल का। ये गूगल पार्टनर करते हैं। ये इसका है टेलीग्राम का अलग, और ये है भी इंडिया की। जो टेलीग्राम जो कंपनी है जो इंडिया की है, इसमें हमें क्या करना है अब आगे, जो उसकी आईडी से इन्होंने बात करी है सादा भाई के पास में उसका लिंक है, या डिलीट कर दिया यहाँ से। सादा भाई मेरे पास आईडी है, मैंने निकाल ली थी वो, हालांकि आईडी है ना। लेकिन पुलिस को ये बताया कि वो इंस्टाग्राम पे बात करती थी। नहीं इंस्टाग्राम उसके मोबाइल से जो घर का मोबाइल के तस्वीर में आया है बाजी टेलीग्राम है वो, उसमें एंजल नाम अच्छा, टेलीग्राम का है। हाँ जी, ओके। तो यही चीज है उसमें बाजी। आगे फिर चलने के बाद जो सीन है करना नाम है, हमें सिर्फ अभी उस लड़की पे वहां से नजर रखनी, कल को मिलके उस पर फिर सीधा हमें जितनी जल्दी आ सकते हैं उनको ये चीज इन्फॉर्म कर दो इस फैक्टर को आप। लेकिन मेरी आज जो पुलिस से बात हुई है वो यही बोल रहे हैं कि लड़की जो है 18 साल की है, और उसने जो वहाँ पर जो लिख के दिया है मैंने उनको बताया, उस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर वो बोलती मैं ले आना चाहती हूँ तो हम लोग खाली स्टेटमेंट लेंगे और फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं बाजी ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा होता है बाजी, पता क्या, ये इंटरनेशनल मामला है, उसको जो बोला गया वो। अरे बाबा आप बोल रहे हैं ये आगे की कहानी है ना, इंटरनेशनल मामला ये हम बता रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। आप एक बात बताएं मुझे, कल दिल्ली कौन मिलेंगे, कौन सा मिलेंगे मुझे? मैं मिलूंगा वहाँ पे साहिल। मेरी प्लानिंग ये है देखो जी, क्योंकि मेरी उनके वालिद साहब से बात हुई और वो मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं, जैसे मेरी बात हुई है उनसे, मुझे लगता है कि केस बिगड़ेगा। ये उनको बताना नहीं, उनके वालिद साहब को बताना नहीं, क्योंकि मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें उनके भाई से कुछ नहीं बताया। मैं बात सुने तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। तो मुझे, क्योंकि उनकी बातों से मुझे लगा कि केस बिगड़ेगा। केस क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि वो जो वहाँ पर उन्होंने लिखित रूप में दे चुकी है पहले वो कि मैं अपनी मर्जी से हूँ और 18+ हूँ, मैं ऐसा मामला, और वो बगैर उसके देंगे नहीं। तो अब चूंकि मैं ये सोच रहा हूँ, जो मेरी कल की प्लानिंग है, मैंने वहाँ पर बात की है ऑफिस में कि 12 बजे जाके मैं एक बार उस लड़की से मिलूँ। इनके आने से पहले मैं एक बार वहाँ जाके मिलूँ, और फिर मैं इनसे कहूँ कि अब जब मैं इनसे मिलूंगा, यानी इनके पेरेंट्स से मिलूंगा, तो मैं इनसे कहूँगा कि देखो अब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। तो उसका एक तरीका ये है कि देखो अब आप जाओगे, मैं आपको एड्रेस दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है लड़की, कहाँ पर नहीं है। इनकेस अगर लड़की आपके साथ नहीं आई, इनकेस, ठीक है ना, तो वो मेरे टच में तो रहेगी, मेरे पे भरोसा करके। ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि उसे मेरे पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैंने उसकी इतनी हेल्प की कि बहुत ज्यादा हेल्प की मैंने उसकी, मुझे मालूम है। तो इस वजह से उसका मेरे पास उसका नंबर भी है, और मैं उसके टच में भी हूँ। इस वजह से मैं ऑफिस के सारे नंबर लेकर आया हूँ वहाँ से। अगर इनकेस वो वहाँ से नहीं आती है, वो मना कर देती है, तो मेरे टच में तो वो रहेगी बाद में भी। लेकिन अगर भाई चल गया कि शादाब के थ्रू पता चला है ना, तो फिर वो मेरे से भी कॉन्टेक्ट नहीं करेगी कभी। सादा भाई मैं एक चीज बताऊँ आपको, सुनिए एक मिनट। सादा भाई मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो लड़की 18+ का जो मैटर है ना, ये उसको रहने के लिए जगह दे सकता है। मतलब उसको जो नारी निकेतन होता है ना, जहाँ पे लड़कियां रखी जाती है, जी, तो जो वहाँ पे चल जाएगी, ये इससे निकल जाएगी। और नारी निकेतन से जो है, मेरी बात सुनना, नारी निकेतन का क्या मसला है? नारी निकेतन में तब तक नहीं हो सकता जब तक कोर्ट उसको आजाद ना कर दे। जी, ये समझना एक बात, क्योंकि इसको ना मैं जितने भी अपने बंदे थे जो इस लाइन में है, मैं दिल्ली में जो पुलिस में थे या उनसे थे, मैं सबसे बात करने के बाद मैं इसमें समझ लो कि 4 बजे का मैं इसी काम में लग रहा हूँ। जब से मुझे पता लगी, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आगे। इसमें हमें क्या करना है पता क्या है भाई? सादा भाई एक मिनट में आपके सुन रहा हूँ ये चीज। सादा भाई हम पता क्या करना है, मैं आपको मिलूंगा 11 बजे इंशाल्लाह। 11 बजे राइट में तुम्हें दिल्ली मिल जाऊंगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप पहले एक बार मेरे से मिल लो, उसके बाद जाना आप अकेले ही, वहाँ हम नहीं जाएंगे। जी को सिर्फ ना कोई फॉलो करेगा ना कुछ करेगा। एक काम करना है आपको, वहाँ पहुँचने के बाद किसी भी तरीके से, अगर आप कहोगे ठीक है नहीं तो मैं कुछ इंतजाम करके नहीं कहूँगा, मैं आपको ना कैमरा दूंगा, माइक्रो कैमरा।
जी जी वो भी वहाँ की बातचीत है, वो आपको कैसे भी करके अरे बैकग्राउंड मोबाइल बैकग्राउंड कैमरा लगा के दे दो ना, जी। बैकग्राउंड ये करके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके वीडियो रिकॉर्डिंग का। अगर ऐसा है तो आप कर लो, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं हो कैसे चलता है। ओ बाजी बाजी जान दो, काफी जगह फंसा रहे, जान दो, खाली माइक्रो ही दे दो। हाँ, तो माइक्रो जो है, मैं माइक्रो का इंतजाम कर देता हूँ दिल्ली में ही। अभी मैं उससे मेरी बात चल रही है, माइक्रो रखता है लड़का, उसके बाद फैन भी था माइक्रो का, और वैसा भी है, मैं आपको दूंगा। उससे क्या करना है हमें, इसको ना एक जो आपके साथ में स्टेटमेंट है, हमें वो भी लेने हैं। जी 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 क्योंकि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे हमें आगे चल के दिक्कत हो। कल सही। को उसने एलिगेशन लगा दिया। देखिए शक्ति सुई है ना, शक्ति सुई हम पे भी आई, जबकि हम जी। मदद कर रहे हैं, सारा कुछ हमने, इसलिए जो उसने मेहनत करी उसमें शक्ति सुई हम पे भी आई है, आप पे भी आई है, उससे हमें फर्क नहीं गिरता। वो तो पुलिस ने कंफर्म कर ही लिया है, क्योंकि मैं ये काम में लगी हुई हूँ और मेरा फोन नहीं लग रहा, तो उन्होंने मेरे बेटे के नंबर पे फोन किया पुलिस ने। अब बताओ मेरे बेटे का नंबर कहाँ से आया? वो जो इतना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि मेरे साथ में और कितने नंबर जुड़े हैं मेरी फैमिली के, तो वो लड़की के हमसे ज्यादा उनको मालूम है आगे क्या करना है। हम तो ये सिर्फ इसीलिए ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं कि लोगों को पता चले, पुलिस नहीं बताएगी। ये सारी बातें जो है, ये नाजुक ये जो बातें हैं, इससे की कड़ी पुलिस नहीं बताएगी पब्लिक को। जी जी। ये पब्लिक के लिए हम जो बना रहे हैं, ये जो पूरा हमने जो कारगुजारी इतने दिन से जो चल रही है, ये सारा कुछ हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि अपनी बच्चियों को बचाए। इस तरह होता है। ये केस जो है पुलिस के लिए सिवाय मिसिंग के कुछ नहीं है। आप कितना भी बड़े दर्जे पे लेके चले जाओ, आप कितने भी बड़े पे, बाजी पुलिस के लिए मिसिंग भी नहीं है। पुलिस के लिए बाजी तो सिर्फ थोड़ा सा, statement लेकिन है। थोड़ा सा ये जो प्री प्लानिंग से काम हो रहा है ना, जैसे जो साहिल भाई और शादब दोनों जो चाह रहे हैं, तो और अच्छी बात है। आप जो बोल रहे हैं तो आपको तजुर्बा है, आप इसका वो मसला नहीं, सुनिए कानून, तरीके से काम होगा। सुनिए आज ऑफिसर हमारे साथ दे रहे हैं, ऑफिसर हमारी बात को सुनकर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे इतना माशाल्लाह हमको इतना हमारे काम को वो तरजीह दे रहे हैं। लेकिन आप एक बात सुन लिए, वो कानून के हद में, वो फ्रेम में है, उनके पास में इमोशंस, हमारी बातें, हमारी आगे की कार्रवाई कारगुजारी कोई मायने नहीं रखती है। हमने क्या खोजा, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। उनके पास में डॉक्यूमेंट में क्या है, मिसिंग कंप्लेंट, सिवाय मिसिंग कंप्लेंट के उनको इसमें और कोई भी उसके अंदर उनको करने लिया। बाकी जो आप बोल रहे हैं, ये उसमें जो आप बोल रहे एक्स्ट्रा ऐसा हुआ है, तो ये चीजों के लिए हमको जो है अलग से इसमें पुटअप करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये उनके आप बोलेंगे, वो ये चीज बदतमीजी में दाखिल करेंगे। कोई भी अपने आगे जाकर, अपने ऑफिसर के आगे, अपने डिपार्टमेंट के आगे जाकर अपना काम क्यों बढ़ाएगा कोई तुम्हारे लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप बस एक चीज आपको ध्यान थोड़ा सा करना। मैंने ऑफिसर को यही बोली, मैंने बोली लड़की घर से चोरी करके गई, अगर ये कंप्लेन होती तो अभी आप जाके अरेस्ट करके लाते। बोलते हम लिखाएंगे क्या वो? हाँ, ये बड़ा काम हो जाता, चोरी की कंप्लेंट होती तो। उन्होंने लिखा है कि घर से 4000 रुपए लेके गई है वो। लिखा देते 4000 की चोरी नहीं होती क्या? हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है, नोट करवाया कि 4000 रुपए घर से लेके उठा के गई है। इसको उनको बाबा ऐसे टाइम पे ना सबसे बड़ी दौलत बेटी होती है। अगर वो लेके भी गई ना सोना चांदी पैसा, तो भी वो नहीं दिखता ऐसे टाइम पे, थूथू हो जाएगी ना कि देखो इनको चीजों की पड़ी है। उसके पास ये बात सही है, उसके पास 4000 थे, मुझे मालूम है। उन्होंने अरे मेरे भाई, मेरे हाथ नहीं दिख रहे यहाँ से, मगर मैं हाथ जोड़ रही। हम लोग ये चीज जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे लोगों को इसकी तैयारी रखनी है, ऐसी तैयारी रखनी है ऐसी औलादों के लिए। अभी वो कितनी दुखी रुली है, वो कितनी, वो हमको नहीं बताना है। ये काम जो करी ना, उसे पैर घर से बाहर निकाली, फिर उसके लिए कोई रियायत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, हम एक चीज ईमान का खून करके भागी है वो। जी जी जी। दीन से गाफिल होना कत्ल से बड़ा गुनाह है। चोरी की क्या बात करते हो आप? बाजी, हम जो अभी बात कर रहे थे, हम कल के प्लान पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा बात कर रहे थे। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा कल का प्लान कर लो। पता क्या करना बाजी, इसमें हमें क्या करना है, आपको सिर्फ अभी जो इंस्पेक्टर साहब हैं जलगांव हाँ, वाले, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। आपको बात करनी सिर्फ ये कि हम उनके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन हाँ। इस तरह का मसला है कि आपके ऑफिसर वहाँ कितने टाइम में पहुँच सकते हैं। अगर हमें चलो ठीक है, मैं अभी कंफर्म कर लेती हूँ। ये चीज करके आप बताइए, फिर उसके हिसाब से हम वहाँ का अगला प्लान करते हैं। हाँ इंशाल्लाह, चलिए। क्योंकि और कुछ बात करनी है?
जी जी पता सुनिए, है। ये हमारी आखिरी, हेलो, हाँ मेरे पास ये हमारी जो बातचीत हुई है, मुझे ये हमारी जो कल से हो रही है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी, और उसमें हमने जो प्रयास लगाए उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हम वो नहीं डालते हुए जो हमने लाइव ग्रुप में हमारे वो हम, और हमको इस चीजें छुपानी भी थी, क्योंकि हमको नहीं बताना है कि लड़की दिल्ली में है, हमको नहीं बताना है कि लड़की को लेने के लिए बाप और भाई निकल चुके हैं, हमको नहीं बताना है कि पुलिस अभी जाने वाली, कुछ भी हमको फिलहाल में लाइव नहीं बताना है, क्योंकि इंस्टाग्राम और जो भी है टेलीग्राम, वहाँ पर ये लोग बैठे हुए कि लड़की को बता देंगे कि भाई तेरे घर को पता चल गया है। बाजी हम जो है ना हाँ। अभी, हम ये समझ लो कि चार लोग हैं। हाँ, बस ये जब लड़की हाथ लग जाएगी उसके बाद ये हमें सिर्फ ये चीजें करना है, हम, इसके अगला जो स्टेप रहेगा सारा वो कल के बाद का स्टेप है। हाँ, तो ये हमने जो है पब्लिक के लिए जो बनाया है, ये कल के बाद ही डिक्लेयर होगा कि ये चीज के पीछे क्या राज था, इस केस के पीछे क्या राज था। और जो भी चीज है ना, इसका आगे की जो कहानी है, जो भी रहेगी इसकी, जो मतलब इसमें कहानी छुपी हुई है जो हमें नजर नहीं आ रही, अल्लाह ने जितना जाहिर किया ये भी बहुत है, वरना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भाई ये तो रोज की बात है, ये तो रोज की बात है। इंस्टाग्राम की कितनी लड़कियां हम देख रहे हैं, लड़कों को देखी भी नहीं और घर से निकल गई है इंस्टाग्राम के चक्कर में। आपको अभी टेलीग्राम का नया आया है सामने। बाजी आप नहीं, टेलीग्राम पे बहुत मसले हैं, टेलीग्राम उससे ज्यादा खतरनाक है अच्छा, इंस्टाग्राम से ज्यादा अच्छा। खतरनाक है। मैं ऐड हूँ उस पे। और लो, एक फितना और बताऊँ मैं आपको, एक फितना और बताता हूँ नया मैं। हाँ, एक फितना ये है, एक है स्नैपचैट, अगर आपको मालूम हो क्या, स्नैपचैट, उस पे अपनी हाँ, फोटो डालते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं, बातचीत होती है। अभी मेरी एक लड़की से बात कर रही थी, हाँ। 6 महीने से आप अंदाजा लगा सकते हो। उसने मुझे इतना घुमाया, नाम रखा था उसने क्या, जिया खान। अच्छा, कि जी मैं दिल्ली की हूँ, मैं तो राजस्थान की हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मैं वहाँ की हूँ। उसका मैंने ट्रस्ट जीता, लिबरल बन गया, सीधी बात है, मैं लिबरल बन जाता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे लिबरल हूँ, बहुत लिबरल हूँ मैं सोशल मीडिया पे, ऐसे केस में। तो भाई पता करने ये के बाद वायरल होने वाला है वीडियो, जी। ये वीडियो जाएगा। अपनी बच्चियों को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और जैसे ऐप आप डाउनलोड करके ये लोग उस पर चैटिंग, फोटो, वीडियो कॉलिंग, ये सारी चीजें लड़कियां कर रही है, आपको पता भी नहीं चलता। और ये किसी के भी मोबाइल से ये लोग आईडी से ओपन करके बातचीत कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन पूरी दुनिया को पता चलता है। इंस्टाग्राम की तो इतने फजीते हैं कि लोग वॉल पे सारे स्टेटस लड़का लड़की के साथ में लगाते हैं और खुलेआम ऐलान करते हैं प्यार मोहब्बत का और कुफ्र का। इतना नंगा नाच चालू है कि इसे रोकना बहुत जरूरी है। इस लड़की के घर वालों को इस लड़की ने शादाब के खिलाफ जो भी सिखाया, उल्टा सीधा जो भी भड़काया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें इतना पता चलता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो अब आगे के लिए आप इंतजार कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह हम वो लोग जैसा किए वैसा तो नहीं करेंगे। और इसका तीसरा एपिसोड भी जरूर बनेगा और उसमें आपको खुलासा होगा कि ये चीजें इतनी मामूली नहीं है जितने हल्के में सदब के घर वालों ने ली है। और हम उनके आगे कोई भी अपनी कारगुजारी पेश नहीं करेंगे। जो देना है, जो करना है, हम पुलिस को करेंगे, उनको नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीजें हम पूरे लोगों के लिए होती है, खास एक पर्सन के लिए नहीं होती है। जो उन लोगों ने हमें गिनती में लिया कि भाई हमने उनके लिए सिर्फ काम करना था और बच्चियों के लिए हमने ये बारे में मालूमात नहीं देनी थी, जिसके लिए उन्होंने हमसे राब्ता जो है उन्होंने ख़त्म नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी वो लोग इस बात की सफाई यही देंगे कि भाई हमने आपको कॉल की थी, आपने फ़ोन नहीं उठाए। बहुत सी ऐसी बातें, बहाने तो बहुत तो थे ना। अब मैं बिजी रहती हूँ, जाहिर सी बात है, अगर एक बार नहीं उठाया तो इंसान दोबारा ट्राई करता है। काम निकल गया तो इंसान के जो है वो फासले खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान की नीयत पे सारा दारोमदार होता है। आगे के एपिसोड के लिए, आगे की जानकारी के लिए आपको इससे जुड़ा रहना पड़ेगा, इस केस से, और मुझे रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा। अभी तो सारा कुछ जमा हो रहा है, अभी पुलिस में जाएगा, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह सारी कुछ आपको कारगुजारी मिलेगी। आपके बच्चों को आप किस तरह से बचा सकते हैं, ये बच्चे आपको किस तरह से चकमा दे रहे हैं और कैसे आपको इन फितनों से बचना है।
बच्चों को पाबंदी कराओ नमाज की, मुसलमान होने पर फक्र दिलाओ। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि लड़कियां घर से बाहर निकलने के बाद सर से पल्लो नीचे चला जाता है और लड़कों की टोपी उतर जाती है गैरों के बीच रहकर। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम करिए। जो इस हुनर को जानते हैं, इन सारी बारीकियों को जानते हैं, वो इसमें मदद कीजिए, ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह ये बीमारियां जड़ से खत्म होगी। अपने बच्चों को समझाने में हमने अगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश इस तरह से जारी रखी तो इंशाअल्लाह ये सारे मामले जरूर हद में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह सारी चीजों की रोक होगी। क्यों टिकटॉक बंद नहीं हुआ? क्यों बंद हुआ? क्यों बंद किया गया? क्यों बंद किया गया? यही ना, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। उनका नुकसान होगा तो वो सब कुछ करेगी, हमारा नुकसान होगा तो हमने क्या करना चाहिए ये मुझे बताना पड़ेगा क्या? चलिए, ये हॉस्पिटल है दिल्ली का जिसमें रैन बसेरा बोल के एक डिपार्टमेंट दिल्ली में होता है। जैसे यहाँ पर होता है ना लड़कियों के लिए रहने की जगह, 18 साल के ऊपर लड़कियां जहाँ पर रहती है वैसा। और ये लड़की को जो है उसी टेलीग्राम से मिले संदेश के बाद ये यहाँ पर पहुंची है। जो हमारे लड़के सादाब ने इसको यहाँ तक पहुंचाकर यहाँ से लोकेशन भेजा है। अगर वो स्टेशन से ही इसको छोड़कर चला जाता तो ये लोग उसको कहाँ ढूंढते। अब तो शादाब भी दुश्मन हो गया है लड़की का। लाजिम लड़की का दुश्मन तो होना ही चाहिए अगर वाकई में लड़की को अपने किए पर पछतावा नहीं है तो। और वही ज़हनियत इसने अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की, अपने भाई की बना दी और साथ ही हमारे लिए भी, जिसका हमारे पास पूरा प्रूफ है। और वो प्रूफ हम आगे ऐसी किसी भी वारदात या घटना होने के बाद ही हम पेश करेंगे। अब हम किसी के नौकर नहीं लगे बैठे कि हम एक मिनट की हम अपनी लोगों को सफाई दें। आपके मोटिवेशन के लिए हमने ये जो है वादा किया था उस मुताबिक आपको ये बना के ये वाजे किया है कि देखिए इंस्टाग्राम के अलावा और भी बहुत से ऐप है जिस पे लड़कियां अपनी मुंहमारी करती है गेम खेलने के बहाने और पता नहीं किस किस से चैटिंग करती है। समझो एक गृहस्थी बसाई हुई है इन्होंने मोबाइलों में। भिवंडी के केस में भी ऐसे ही हुआ था। वो लड़की भी जो है पबजी गेम में लड़कों से बात करती थी और अचानक 10वीं का एग्जाम देने गई और गायब हो गई। और उसके बाद वो कहाँ मिली? वेस्ट बंगाल में, जबकि मोबाइल उसकी भाभी का था। और जब मोबाइल में देखा गया चाहे कितने नंबर निकले जिनके साथ चैटिंग करती थी, अल्लाह माफ करे वो चैटिंग पड़ेगा। आप जैसे मियाँ बीवी की बात होती है, आप कहाँ थे, कितने देर हो गई काम में, आपको कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, हाँ गेम शुरू हो गया और आप आए नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था, ऐसी ऐसी बातें। अब बताओ, आप माँ बाप ये बोलेंगे कि हमारी बच्ची तो सिर्फ गेम खेल रही थी। ये मैं भिवंडी केस के बारे में बता रही हूँ जो काफ़ी टाइम हो गया सॉल्व हो गए। लेकिन माँ बाप ने ना कभी कोई अगर बता रहा है अल्लाह की तरफ से कोई आके कोई जरिया बन के, तो उसको ऐसा नज़रअंदाज नहीं करना। जब आपके बच्चों पे आपको इतना भरोसा है तो फिर आपके बच्चों ने आपके गद्दारी क्यों की? जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आप उनके लिए अगर ऐसी सोच रखोगे कि ये हमारे बच्चों का बुरा चाह रहे, तो बुरा क्या हो सकता था ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।